जो नेक्स्ट टॉपिक हमने आज पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली ये टर्म हम यूज किसके लिए करते हैं, ठीक है? बहुत इजी है, आसान है बिल्कुल। जब दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन, जब दो चार्जेस को कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखा जाता है, स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन के दो चार्जेस के बीच में स्मॉल डिस्टेंस होता है, तब ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? लेट्स से डिस्टेंस इनके बीच में क्या है, 2a, तो इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक वर्ड क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्ड कहां से आया? चार्जेस के लिए, चार्जेस से बना है ये। डाया मींस टू, पोल मींस एंड्स, दो एंड्स है ना इसके, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है? ओके। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, डायपोल मोमेंट। उसको डिनोट किया जाता है P सिंबल से, और ये क्या है? दिस इज डायपोल मोमेंट। इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? P से। You got this thing? और डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल इज डिफाइंड एज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो टर्म है इसे हम क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर? पुट आउट इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक हो गया? गुड। लास्ट, ये जो हमने डिफाइन की टर्म डायपोल मोमेंट, ये स्केलर है या वेक्टर है? ये वेक्टर है, इट इज वेक्टर। और ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन हम कहां से कहां लेते हैं? इलेक्ट्रिक, ये जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू व्हाट? पॉजिटिव। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। P is a vector quantity, और P की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। कोई भी डाउट है? जो रियल लाइफ एग्जांपल इसका कोई, तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे HCl। ये जो मॉलिक्यूल है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि क्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा अपनी तरफ क्या कर लेगा? शिफ्ट कर लेगा। तो क्लोरीन वाला एंड स्लाइटली क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और हाइड्रोजन वाला एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये ऐसा ही सिस्टम बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। और क्या हो सकता है? और भी बहुत सारे हैं। H2O, फिर से ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाता है, तो ऑक्सीजन वाला एंड स्लाइटली नेगेटिव और ये वाला क्या? पॉजिटिव। तो ये इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स का हम क्या बोलते हैं? कि डायपोल मोमेंट होता है। ठीक? विदाउट दिस एनी प्रॉब्लम? यू गॉट दिस थिंग? समझ में आया इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? यहां तक पहुंचा। देखो जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमें ये पढ़ना है कि अगर आपको एक डायपोल दे रखा हो और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो हम कैसे निकालते हैं? दो स्पेशल जगह पे हमें निकालनी आनी चाहिए। सबसे पहले
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल। मतलब अब ये एक्सियल लाइन क्या होती है फिगर से देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है जी। लेट अस सपोज ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अगेन डायपोल है, ये माइनस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू है। गॉट इट? ओके, और ये इनका सेंटर है। ठीक हो गया? कोई डाउट इसमें? और इनके बीच में डिस्टेंस हमने टोटल क्या ले लिया 2a। ठीक है? तो ये एक आपका डायपोल है, ठीक है। इन दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं एक्सियल लाइन। ठीक है? कोई डाउट इसमें? तो आपसे कहा गया कि ये डायपोल है और ये जो एक्सियल लाइन है, इस लाइन पर कहीं पर भी आपसे पूछा जा रहा है, लेट्स से ये जगह है, कोई भी पॉइंट है ये P, इस जगह पर आपसे पूछा जाता है कि बताओ इस पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है? और हमें गिवन क्या है कि ये P पॉइंट का डिस्टेंस डायपोल से कितना है R। और जब कोई कहे कि डायपोल से इसका R डिस्टेंस है, तो हम क्या समझें, पॉजिटिव चार्ज से R है, नेगेटिव चार्ज से R है, या मिडल से R है? मिडल से, है ना तो पॉजिटिव चार्ज से लेंगे ना नेगेटिव से, कहां से लेंगे, फिर से मिडल से। ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो हमें कहा गया कि ये R डिस्टेंस पर इस जगह पर हमें क्या चाहिए, इस जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू डायपोल। क्लियर? ये पूछा गया हमसे। हमें गिवन सिर्फ क्या है, चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन देम, एक तरह से डायपोल मोमेंट गिवन है, और क्या जहां पर निकालनी है एक्सियल लाइन पे उसका डिस्टेंस। तो इस डायपोल का डायपोल मोमेंट को क्या लिखे हम? अब ये P से कंफ्यूज मत करना आप, इसको कुछ भी ले लो आप, इसको आप A ले लो, है ना। हाँ जी, डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चार्ज इनटू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको हमने क्या एज्यूम किया है 2a। कोई डाउट? डन? वेरी गुड। ठीक है जी, तो बताओ कैसे प्रोसीड करें, कैसे निकालोगे आप? डायपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो डायपोल में होता क्या है, बेसिकली दो चार्जेस ही तो हैं, तो आपको पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, फिर नेगेटिव माइनस क्यू की वजह से निकाल दो, और फिर दोनों को क्या कर दो, उनका रिजल्टेंट निकाल दो। ठीक है? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी जी? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? याद? ये होती है पॉइंट चार्ज की वजह से क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी डाउट? ठीक है? ओके, वेरी गुड। तो अगर मिडल से डिस्टेंस R है, ये क्या है 2a, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ A, और ये भी क्या है A। समझ में आया? ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का, हाँ जी खुशी, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा A से? R तो मिडल से, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस क्या होगा A पॉइंट से? यस, R माइनस A। ये टोटल R है ना, तो ये कितना है A, तो कितना हो जाएगा ये यस यस, ये डिस्टेंस कितना होगा जी, R माइनस वॉट A होगा। क्या कोई डाउट है? इसी वजह से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, R तो मिडल से है, R प्लस A, यस, तो ये हो जाएगा जी R प्लस A। हाँ जी, कोई भी डाउट? ये क्लियर? तो दोनों चार्जेस का हमने क्या लिख दिया, डिस्टेंस। अब पता चला हमने 2a क्यों लिया, ताकि ये a हो जाए और ये भी a हो जाए। अगर हम टोटल को a लिखते फिर फ्रैक्शंस में लिखना पड़ता, a/2 a/2। क्लियर? वो थोड़ा सा मैथमेटिकली फिर हम बार बार उसको फ्रैक्शन को डील करते, इसलिए हमने पहले से क्या ले लिया डिस्टेंस 2a, ताकि हाफ हाफ की जरूरत पड़ेगी हमें तो वो a हो जाए। ठीक है? कोई भी दिक्कत इसमें? एनी प्रॉब्लम? ध्यान से, इसीलिए रखा है इसको।
हाँ जी ठीक है पागल हाँ जी ये क्लियर कोई दिक्कत इसमें ओके वेरी गुड अब ये दोनों चार्जेस का डिस्टेंस क्लियर हो गया डन वेरी गुड अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी ए पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से outwards so this is electric field due to positive charge और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगी यहाँ पर है ना नेगेटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज की अवे होती है वेरी गुड तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये होगी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट -q चार्ज कोई भी डाउट डन तो बस अब हमने डायरेक्शंस बना दी डिस्टेंसेस लिख दिए क्लियर तो अब सिंपली एक बात बताओ व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज क्या लिखें फॉर्मूला तो बताइए k q by what yes distance कितना है पॉजिटिव चार्ज yes r minus a का होल स्क्वायर कोई भी डाउट इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज क्या होने वाली है अगर साइन भी साथ में ले लें तो फिर हमें है ना डायरेक्शंस को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है अगर साइन को भी आप साथ ले लेते हो अपॉन ठीक है ओके व्हाट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को क्या करोगे आप मतलब रिजल्टेंट कैसे आएगा दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दो ऐड अब किसी को लग सकता है कि ऐड क्यों कर रहे हैं ये तो इस डायरेक्शन में है ये इस डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए बिल्कुल ठीक है सब्ट्रैक्ट आप करोगे अगर आपने साइन नहीं लिया होगा हमने साइन को भी ले लिया ना साथ में क्लियर है मतलब डायरेक्शंस भी हमने एक तरह से एक्सप्रेशन में क्या कर ली इंक्लूड कर ली क्लियर तो फिर फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे आप ऐड वो सब्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैसे देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है k q बाय क्या और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ऑलरेडी माइनस आ रही है ठीक है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ठीक है क्या कोई डाउट है ठीक है इसमें एक और तरीका ये हो सकता था कि आप डायरेक्शन के बिना सिर्फ क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड और फिर अपने आप से कहते कि पॉजिटिव में से नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है सब्ट्रैक्ट क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट हैं तो या तो मैग्नीट्यूड लिखो और खुद से क्या करो माइनस साइन लगाओ या आप साइन साथ में लिख लो और फिर मैथमेटिकली सिर्फ क्या करो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कोई डाउट गुड तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या नाम दे रहे हैं एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल ठीक है कोई भी डाउट बस इसके आगे तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना सॉल्व करना है हमें इसको तो क्या क्या चीजें कांस्टेंट हैं जो बाहर आ रही हैं kq तो ये kq आ गया बाहर अंदर क्या रहा 1 by r minus a का होल स्क्वायर r plus a का होल स्क्वायर गुड आउट गुड इसमें आप एलसीएम ले लो तो वो क्या हो जाएगा जी r minus a का स्क्वायर r plus a का स्क्वायर और यहाँ न्यूमरेटर में क्या आने वाला है r plus a होल स्क्वायर minus r minus a का होल स्क्वायर गुड आउट डन हो गया वेरी गुड अब आप जरा ध्यान से देखो ये तो सिंपल अब क्या है कैलकुलेशन है ठीक है तो a plus b का होल स्क्वायर मैं यहाँ लिखूं a स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया फिर ये a माइनस b का क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 आ रहे बट ये क्योंकि माइनस होना है बीच में क्लियर माइनस साइन आएगा तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे ये प्लस वाला माइनस और ये माइनस वाला प्लस तो ये दो कैंसिल आउट हो गए और
और ये 2R क्या हो गया 4। कोई डाउट? ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब ये k की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा q बाय 4। ठीक हो गया, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे 4R। कोई डाउट? और नीचे ध्यान से देखो जरा, r माइनस से और r प्लस से, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर तो लिखते हैं r स्क्वायर माइनस व्हाट a स्क्वायर, और इसका होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यस सर। कोई भी डाउट है ना? तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे आ गई, एक्सियल लाइन। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखो। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 2q इंटू वॉट 2a, ठीक है, इंटू r। देखो जरा यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 2 इंटू 2 4qar 4qar, एक ही बात है, प्लस कुछ डिफरेंट नहीं, डिवाइड बाय ये सब एज इट इज 4 बाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। अब ऐसे क्या लिखा है, ये q into 2 में क्या चीज है, वो देखो है ना कॉर्नर पे डायपोल मोमेंट, क्लियर, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये डायपोल मोमेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ये आ गई। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 2 है ना, ये देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख लो आप, या फिर k से लिख सकते हो 2, चलो ऐसे लिख देते हैं p r बाय व्हाट क्या कोई डाउट है? ये क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, क्लियर, एट अ पॉइंट व्हिच इज अ डिस्टेंस r फ्रॉम द डायपोल। ठीक हो गया, डन। अब ये जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन मतलब चाहे डिस्टेंस छोटा हो या बड़ा हो हमेशा ही एप्लीकेबल है, ठीक है, बट इसमें एक स्पेशल केस है। क्या वो स्पेशल केस ये है, उसको आप ऐसे लिख लो नोट के उसमें, देखो if r is what very large as compared to it, मतलब जहां पर आपको डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर वो पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, बहुत दूर है, वो ए पॉइंट क्या है डायपोल से बहुत दूर है, मतलब r क्या हो जाए बहुत बड़ा हो जाए a के कंपैरिजन में, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के कंपैरिजन में, तो आप इस a को क्या कर पाओगे, नेगलेक्ट, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा r स्क्वायर का क्या स्क्वायर, r इज पर 4, चलो लिख दो ये लो 2pr, नीचे क्या हो जाएगा 4 बाय एप्सिलॉन, a को नेगलेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन को मैं k लिख रहा हूं 2kp बाय व्हाट, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, ये समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या आ गया डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, इफ r is what very large as compared to a, ये बात समझ में आती है? यस सर। अब ये है मैग्नीट्यूड, क्लियर, मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, राइट या लेफ्ट, राइट, ऐसा क्यों है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ऐसा इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्लोज है ए के, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और नेगेटिव चार्ज दूर है तो उसकी स्लाइटली कम होगी, कोई डाउट? ठीक हो गया, तो ये बात नोटिस करो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, राइट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या आ रही है,
राइट, तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखेंगे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू व्हाट, हाँ जी 2kp बाय व्हाट r3। ये क्लियर? ये हम क्या, इसका लिखने से क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन है जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। डायपोल मोमेंट राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी, एक्सियल लाइन पे, राइट डायरेक्शन। राइट से मेरा मीनिंग है सेम डायरेक्शन जो डायपोल मोमेंट की है। अगर डायपोल में इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में। डायपोल में इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इस डायरेक्शन में आएगी। नहीं, कोई डाउट? ये बात समझ में आती? तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल। समझ में आया? अब आपको कैसे करना चाहिए, पहले फिगर देख के बनाओ, फिर एक एक स्टेप खुद से लिखते रहो, चेक करते रहो, सिंपली कॉपी नहीं कर लेना है। देखो अब से अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, डायपोल की जो लाइन कनेक्टिंग टू चार्जेस, उसकी परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर लाइन होती है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लेट्स से ये आपका डायपोल है, फिर से नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। अगेन क्योंकि हमें ये मिडल से डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो लेट अस कॉल इट व्हाट, इसको हम नाम दे देते हैं डिस्टेंस को, कितना 2a। ठीक है, ऑब्वियसली मिडल से क्या हो जाएगा a, ये डिस्टेंस a है और ये भी क्या है a है, ओके, और ये है मिडल लाइन, है ना। तो लेट्स से सेंटर से r डिस्टेंस पे आपको क्या चाहिए, सेंटर से r डिस्टेंस पे मींस ये कितना डिस्टेंस है r, लेट अस कॉल दिस पॉइंट व्हाट a। तो इस a पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस मींस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालोगे, अगेन पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहां पर होगी, पर आउटवर्ड्स कैसे, देखो ये होगा, आप ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बनाएंगे आप तो अवे इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह से आप क्या बनाओगे, ये नेगेटिव चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होने वाली है, टुवर्ड्स, ये होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये क्लियर, कोई भी डाउट इसमें? ओके, अब एक बात समझने की कोशिश करो, जितना डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज का है ए पॉइंट से, उतना ही किसका होगा, पॉजिटिव चार्ज का। लेट अस कॉल ये डिस्टेंस कितना है x, तो ये भी क्या होने वाला है x। तो ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये एंगल क्या होने वाले हैं, सेम, थीटा और थीटा। कोई डाउट? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब ये थीटा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कोई डाउट है? नाउ पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, माइनस क्यू की वजह से। ये क्लियर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, माइनस क्यू। कोई डाउट? ठीक है, अगर आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, बट मैग्नीट्यूड कितना होगा, व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितना होने वाला है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हमने बनाई थी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नीट्यूड k3 बाय क्या, माइनस मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा, k3 बाय x स्क्वायर। इसका मतलब
दोनों चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम। डिफरेंट है तो बस क्या, डायरेक्शन। ये क्लियर? तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हम E प्लस क्यू माइनस क्यू छोड़कर इसे क्या लिख सकते हैं, E। ये क्लियर? कोई डाउट? तो इसको आप क्या सोचो, E। ये भी क्या है, E। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, उन्हें बनाई दी है। क्लियर? अब इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं हम। कौन से दो कंपोनेंट्स होंगे? एक तो थीटा के साथ वाला क्या होगा, cos थीटा। यस, यहां लिख देते हैं E cos थीटा। सर में आया E क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। और ये क्या होने वाला है, E sin थीटा। यस, E sin थीटा। सिमिलरली इस भी थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होने वाला है, E cos थीटा। और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होने वाला है, E sin थीटा। यस, E sin थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऑपोजिट है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे, यस, ये दोनों इस डायरेक्शन में सेम है, कंपोनेंट्स सेम डायरेक्शन में ऐड अप हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, इन दोनों चार्जेस की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ रही है, 2E cos E cos थीटा प्लस व्हाट, E cos थीटा। समझ में आया? तो व्हाट इज, अब नेट की जगह मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच लाइन, इक्वेटोरियल। कितनी आ रही है, 2E cos थीटा। कोई डाउट है? पहले हमने दोनों चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, फिर उनके कंपोनेंट्स बनाए, एक कंपोनेंट कैंसिल हो गए, साइन वाले कॉस वाले ऐड हो गए। कोई इतनी कहानी है, ये क्लियर? बस कुछ नहीं करना, मैथमेटिकल E और थीटा की वैल्यूज पुट कर देनी है। cos थीटा इस ट्रायंगल में कितना होगा, ये जो ट्रायंगल है A माइनस Q और ये मिडल, हाँ जी, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है? E की वैल्यू आप ऊपर लिख चुके हो, सभी वैल्यूज पुट कर दें, इक्वेटोरियल 2, हाँ जी, a क्यूब बाय वॉट x स्क्वायर, और यहाँ पर इनटू cos थीटा। cos थीटा कितना है, a बाय x। यही प्रॉब्लम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या आ रही है, 2K। ऐसे कर दो, है ना? कोई बुरा मान जाए, एक यहाँ क्यों ले गए, ठीक है? तो इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या बन गया, डायपोल, ठीक है? और नीचे क्या आ रहा है, x क्यूब। x की वैल्यू भी लिख सकते हैं हम किसकी टर्म्स में, r और a की टर्म्स में, पाइथागोरस क्या है, r स्क्वायर प्लस व्हाट, a स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट मींस रेज टू पावर क्या, हाफ। क्लियर? और क्योंकि x का क्यूब होना है तो रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 3/2। समझ में आता है? तो वैल्यूज पुट कर देते हैं जी, और इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या आ रही है, k p बाय व्हाट, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इसका रीजन क्या है, x की वैल्यू को हमने पुट कर दी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और ये जनरल एक्सप्रेशन है, चाहे डिस्टेंस छोटा हो या बड़ा हो, ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है? कोई भी डाउट? अब सिमिलरली इसमें क्या है, हाँ जी, नोट, if r is very large as compared to a, तो डिनोमिनेटर में a को क्या किया जा सकता है, नेगेटिव, मतलब आप बहुत दूर निकाल रहे हो डायपोल से। क्लियर? और जनरली यही वाला केस हुआ करेगा। क्लियर? क्योंकि डायपोल्स एक्चुअली बहुत छोटे होते हैं, तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी वजह से निकालते हैं तो वो डिस्टेंस उनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? a क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नीचे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल 3/2, 2 कैंसिल, क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या आ जाएगी, kp बाय r क्यूब। कोई भी डाउट इसमें? ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इक्वेटोरियल लाइन पे। डन? अब आ जाओ डायरेक्शन के बारे में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है,
किधर आ रही है? लेफ्ट। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से कहां होता है डायपोल मोमेंट? पॉजिटिव। तो P की डायरेक्शन क्या है? राइट। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट? ऑपोजिट। यस, ऑपोजिट। तो अगर डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? हाँ जी, अगर आप इसको वेक्टर उसमें लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या आएगा? माइनस साइन। माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। कोई भी डाउट? हाँ जी, क्लियर? सर में आया? यू गॉट दिस थिंग? अच्छा, लास्ट यहाँ तक पता चला? यस सर। लास्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर क्या थी? 2kp बाय व्हाट? r डिस्टेंस पे अगर आपने एक्सियल लाइन पे निकालनी है तो कितनी होती है? ये होती है। और अभी आपने पढ़ा इक्वेटर लाइन पर क्या होती है? kp बाय r3। क्लियर? तो दैट मींस अगर आप r डिस्टेंस पे इक्वेटर लाइन पर निकालते हो, ठीक है, और उतने ही r डिस्टेंस पर आप एक्सियल पे निकालोगे तो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? डबल। यू गॉट दिस? एक्सियल पे ज्यादा है, डबल। तो इसकी रेशो बहुत बार पूछी जाती है जी। एक्सियल बाय व्हाट? इक्वेटोरियल। तो रेशो क्या आएगी? 2:1। विदाउट सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल। Done this thing? Next है डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या मीनिंग है इस बात का? अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर किसी डायपोल को, ठीक है, किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होता है? डायपोल एक्सटर्नल, आप ये पढ़ लो। चलो दोनों केस देख लेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। सबसे पहले सपोज करो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लेट अस सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमने एक डायपोल को रख दिया इस तरह से। ये आपका है नेगेटिव चार्ज, ये आपका है पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर? और ये उसका सेंटर है। ठीक हो गया? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई? हाँ जी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्लियर है? और डिस्टेंस बिटवीन देम टोटल क्या है? 2 है। ठीक है? और ये कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा एंगल पे रखा। डन? वेरी गुड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है जी? यूनिफॉर्म। पर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद हो हमने कैसे डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो दिस इंप्लाइज फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? Q into what? E। ये कर सिंपली, तो अगर किसी Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें फोर्स क्या लगेगी? Q into what? E। ठीक है? अच्छा, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये वेक्टर इक्वेशन है। मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी अगर चार्ज क्या हो? पॉजिटिव। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज पे क्या लगेगी? फोर्स। अगर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लगेगी? ऑपोजिट। किस पे? नेगेटिव चार्ज। तो जरा ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाली है?
पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है, क्लियर है? तो फोर्स ऑन दिस चार्ज will be in this direction. So force is equal to what? QE. ये ठीक है? Put out. और ये नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगी? ऑपोजिट. So force is equal to what? आप ऐसे लिख सकते हो माइनस QE. क्लियर? नेगेटिव, ऑपोजिट. ठीक है? तो नेट फोर्स क्या हुई? दिस प्लस व्हाट? दिस. तो टोटल फोर्स क्या है? 0. तो अगर किसी डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो F नेट क्या होने वाला है? QE माइनस व्हाट? QE. तो व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द डायपोल? 0. मतलब इस डायपोल पे ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, ये वहीं रहेगा, ना ये आगे जाएगा ना ये पीछे जाएगा. ठीक है? You got this thing? Okay, good. क्योंकि इक्वल ऑपोजिट फोर्स लग रही है. बट क्योंकि इस डायपोल पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर और एक इधर, तो ये अपने सेंटर के अबाउट क्या करेगा? रोटेट. क्योंकि टॉर्क, दोनों की वजह से जो टॉर्क है वो क्या हो रहा है? एडअप हो रहा है. आप सोच के देखो, ये अपने एक फोर्स इधर लगे ऐसे, है ना, और एक फोर्स क्या लगे ऐसे स्ट्रेट पीछे, तो इसने क्या करना है? इसने रोटेट करना है. ये क्या करेगा? घूमेगा सेंटर के वो. यू गॉट दिस थिंग? जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग रही होती हैं, तब टॉर्क हम निकाल सकते हैं कैसे? टॉर्क किसके इक्वल होगी जी? टॉर्क इज इक्वल टू, कोई भी एक फोर्स ले लो, उसको किससे मल्टीप्लाई करो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ जी, between forces. क्लियर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस. तो इन दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो हम निकाल सकते हैं. कैसे? ये देखो, कुछ भी नहीं, इस डिस्टेंस की बात चल रही है ना. लेट अस से ये कितना है? x. ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है? थीटा. तो इस बड़े ट्रायंगल में साइन थीटा कितना हो जाएगा जी? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट? हाइपोटेन्यूज. वो कितना है? 2a. तो 2a इधर, हाँ जी, x आ गया. 2a साइन थीटा. सिंपल. तो टॉर्क क्या होता है इन केस ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस? क्लियर? जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो. ये तो फोर्स कितनी ली है आपने? कोई भी एक फोर्स ले लो, कितनी है? QE. मैग्नीट्यूड लेना है आपने, माइनस ही लेना है. माइनस का मतलब तो सिर्फ क्या है? ऑपोजिट. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x. x की वैल्यू कितनी है? 2a sin theta. 2a sin theta. ये टॉर्क लगेगी इसके ऊपर. तो टॉर्क की वैल्यू, इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? इट इज q into what? 2a. ठीक है? E sin theta. ये क्या चीज है? Yes, it is dipole moment. So dipole moment का एक्सप्रेशन क्या आ गया? हाँ जी, टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आ गया dipole moment की फॉर्म में? PE sin theta. ठीक है? P dipole moment. E जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने उसको रखा, थीटा कितने एंगल पे प्लेस किया हुआ है? ठीक है? तो टॉर्क किस पे डिपेंड करती है? एंगल. टॉर्क मैक्सिमम कब होगी? जब साइन थीटा का आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम. साइन थीटा का मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है? 1. कितने एंगल पे होता है? 90. सो टॉर्क विल बी मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू व्हाट? 90. और वो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होने वाली है? PE. क्या कोई डाउट है? ठीक है? और ये जो एक्सप्रेशन है P sin थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? P क्रॉस व्हाट? E. पता चलता है? Yes, sir. क्योंकि A क्रॉस B क्या होता है? AB sin थीटा. ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है. टॉर्क की डायरेक्शन कैसे आएगी? टॉर्क को ऐसे लिखा जा सकता है P क्रॉस E. ठीक है?
और आपको ध्यान है A क्रॉस B, अगर कोई आपसे पूछे P की डायरेक्शन पता है, E की डायरेक्शन पता है, टॉर्क की बताओ, तो A क्रॉस B कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल, पहले वेक्टर पे क्या रखोगे? फिंगर्स P, और E की तरफ क्या करोगे? कर्ल। थंब क्या देगा आपको? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। ये क्लियर? पुट आउट इसमें टॉर्क इज अ वेक्टर। क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ये है, डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस। कोई भी डाउट? और ये पूरा केस किसके लिए पढ़ा हमने? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ लिखने से पहले, अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, मतलब सपोज यहाँ ज्यादा होती, यहाँ कम होती, तब नेट फोर्स जीरो आती कि नहीं? नहीं आती, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी? QE, तो वो क्या हो जाएगी? E डैश, मतलब सपोज ज्यादा है फोर्स, E ज्यादा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। लेट्स से फिलहाल तो 10 10 है, कैंसिल हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, सपोज 12 हो गई। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम और फोर्स कम, से 8 हो गई, तो 12 और 8 नेट क्या आ जाएगा? 4। ठीक है? तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आप रख दोगे तो नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो। टॉर्क लगेगी नॉन यूनिफॉर्म में? टॉर्क हमेशा लगेगी। हमेशा से मतलब है, द पॉइंट इज, वो तो एंगल पे डिपेंड करता है। टॉर्क नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में लगेगी, क्यों? बस क्या हो जाएगा? ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, दोनों की टॉर्क एड अप हो रही है। क्लियर है? तो आप इसकी टॉर्क निकालेंगे, इसकी टॉर्क निकालेंगे, क्लियर है? दोनों ने एड अप होना है। टॉर्क नॉन यूनिफॉर्म में रखो या यूनिफॉर्म में रखो, लगनी है। ठीक है? बट नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाती है यूनिफॉर्म में। ये क्लियर? टॉर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्लियर? और हमेशा से मेरा मीनिंग क्या है कि अगर किसी थीटा एंगल पे रखा हुआ है, अगर आपने एंगल ही क्या कर दिया है? जीरो, तो एंगल जीरो, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। और एक और बात आपने पहचाननी है, आपने डायपोल कैसे रखा हुआ है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इस पर टॉर्क क्या करना चाह रही है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करना चाहती है? अलाइन। क्लियर है? टॉर्क इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करना चाहती है? अलाइन करना चाहती है। ठीक है? विदाउट इसकी टेंडेंसी ऐसे है कि P E के साथ क्या हो जाए? अलाइन हो जाए, सीधा हो जाए। ठीक है? कोई भी डाउट इसमें? दो ही बातें हैं, यूनिफॉर्म में नेट फोर्स जीरो होगी, नॉन यूनिफॉर्म में जीरो नहीं होगी। टॉर्क दोनों में लगेगी, टॉर्क पे प्रॉब्लम नहीं है, नेट फोर्स में। डन? सिंपल है। और ऑब्वियसली टॉर्क एंगल जीरो हो जाएगा तो टॉर्क क्या हो जाएगी? जीरो। तो अगर सीधा ही रखते हैं इसको, P और E इज अलाइन। ठीक है? कोई भी डाउट? डन दिस थिंग? याद रखो।